हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं हमारे क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 जो कि है फायर, फ्रेंड एंड फो। अब आप जानते हो कि फ्रेंड का मतलब क्या होता है। फ्रेंड का मतलब तो दोस्त होता है। फो का क्या मतलब होता है? फो का मतलब होता है एनिमी। एनिमी। अब ये एनिमी क्या होता है? एनिमी क्या होता है? हमारा दुश्मन, जिसके हम अगेंस्ट होते हैं, जो हमारा साथ नहीं देता, जिसको हम हेट करते हैं। हेट क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमसे अलग है, मतलब दोस्त भी और दुश्मन भी, उसको वो कहते हैं। फायर इज़ बोथ यूजफुल एंड डेंजरस। व्हाट इज़ फायर? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हाउ डू वी कंट्रोल इट? अब फायर यूज़फुल भी है, डेंजरस भी है। क्यों यूज़फुल क्यों है फायर? फायर के कारण हमारा घर चलता है। फायर के कारण आपने देखा स्टार्टिंग में जो ट्रेन्स वगैरह थी उनमें कोयले से चलती थी, वो भाप से, है ना। और क्यों यूज़फुल है? आग का इस्तेमाल हम घरों में यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए। आप बाहर जंगलों में घूमने फिरने जाते तो कैंपिंग करने के लिए आग जलाते हैं ना। सर्दियों में फ़ायर आप खुद को गर्म करने के काम भी आती है। अब डेंजरस क्यों है फ़ायर? फ़ायर इसलिए डेंजरस है क्योंकि फ़ायर एक बार फैल जाए, अगर हम फ़ायर को कंट्रोल ना कर पाए, फ़ायर अपना आपा खोल दे, तो ये पूरे के पूरे शहरों को बर्बाद कर देती है, जंगलों को बर्बाद कर देती है। अभी 2 साल पहले आपने देखा था कैसे ऑस्ट्रेलिया फ़ायर दिखा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितनी ज़्यादा आग फैल गई थी, पूरे के पूरे जंगल बर्बाद हो गए। कहा गया है कि अब जितने भी जंगल ऑस्ट्रेलिया में बर्बाद हुए ना, अब इनको करीबन ठीक होने में करीबन 20 साल लग जाएंगे। और अभी पिछले साल ही कैलिफोर्निया में फ़ायर हुई थी। कैलिफोर्निया में, आप जानते हो कैलिफोर्निया एक स्टेट है अमेरिका के अंदर, वहाँ भी कैलिफोर्निया फ़ायर हुई थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा जंगल जल गए थे। तो देखा इस तरीके से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा वहाँ रहने वाले जानवरों का, पेड़ पौधों का। तो इस कारण से कहा जाता है कि फायर अगर डेंजरस हो तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन आग की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? हमने इसको डिस्कवर कैसे करा? हमने इसको कंट्रोल कैसे करना सीखा? ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अर्ली मैन डिड नो वट फायर वॉज, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज। पुराने अर्ली मैंस को, मतलब हमारे पुराने एंसेस्टर्स को, जो गुफाओं में रहते थे, उनको नहीं पता था कि आग क्या होती है। लेकिन उन्होंने ज़रूर देखा हो कि जो डैमेज आग कर सकती है। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ। हो सकता है ऐसा है, होगा भी, कि जो पुराने टाइम की अर्ली मैंस थे उन्होंने देखा कि ऐसे बिजलियाँ कड़कती हैं, कैसे वोल्केनोज फूटते हैं, और कैसे वो जो बिजली कड़कने से जंगलों में आग लग जाती है, और वोल्केनो फूटने की वजह से कैसे अलग अलग जंगल पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कहा जाता है कि पहले के टाइम में जब इंसानों ने फायर डिस्कवर नहीं कर दी, फायर को समझते थे कि फायर आसमान से आती है, और फायर जो गॉड्स वगैरह होते थे वो उनका गुस्सा है। अगर आप पुरानी स्टोरीज़ पढ़ो माइथोलॉजी की, मतलब पुरानी काल्पनिक कहानियाँ जो इंसानों ने बनाई क्योंकि उनको दुनिया को समझना था, इस कारण से उनमें यह कहा जाता है बार बार कि फायर लोगों ने सोचा कि शायद वो जो ऊपर के भगवान हैं जितने भी हैं, उन्होंने वो गुस्से में जब वो होते हैं तो वो आग गिराते हैं। और कुछ मैथोलॉजीज़ में दिया है कि फ़ायर तब गिरती थी कि फ़ायर खून होता था उन पुराने जो भगवान होते थे उनका, और जब वो लड़ाइयाँ करते थे उनका खून धरती पे गिरता था, जिस कारण से आग लग जाती थी। तो ये पुरानी कहानी है। ओके स्टूडेंट्स, फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेड। अब जो फायर थी, पुराने इंसान ने देखा कि वो कितनी ताकतवर और कितनी खतरनाक थी, और जाहिर सी बात इंसान उससे डरा हुआ था। फायर मे हैव पजल्ड अर्ली मैन बट वी नाउ नो दैट फायर इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। पुराने टाइम में तो लोगों ने ज़रूर फायर को समझ लिया हुआ कि वो पुराने गॉड्स वगैरह का, या किसी दुनिया के बाहर की दुनिया के किसी लोगों का खून है। लेकिन आज के टाइम में हमें पता है कि जो फायर है वो एक रिजल्ट है एक केमिकल रिएक्शन का। कौन से केमिकल रिएक्शन का? व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द फ्यूल, अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। एनर्जी in the form of heat and light is released in this process. This is what we call fire. अब एक रिएक्शन क्या होता है? इस रिएक्शन में हम लेते हैं ऑक्सीजन जो हवा से आती है, जो मिक्स होती है कार्बन डाइऑक्साइड से और हाइड्रोजन में जो फ्यूल के अंदर होता है, मतलब जो भी चीज़ को हम जला रहे हैं, और जो एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है, उससे एनर्जी निकलती है किसकी फॉर्म में? हीट और लाइट की फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं आग। The 3 things we need to make fire is fuel, oxygen and heat. हमें
तीन चीज़ें चाहिए एक फायर को बनाने के लिए, जो कि है फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। फ्यूल मतलब कोई भी कूड़ा, जैसे पेपर हो गया, कोल हो गया, लकड़ी होगी, कुछ भी। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल। अब पेट्रोल भी हो सकता है, कोल भी हो सकता है, लकड़ी हो सकती है और गैस भी हो सकती है घर में जो हम जिसको यूज़ करते हैं, जो मीथेन गैस वगैरह होती है, उसका इस्तेमाल करके हम, वो एग्जांपल्स है कुछ फ्यूल्स के जिनका इस्तेमाल करके हम आग जला सकते हैं। ऑक्सीजन कम फ्रॉम द एयर। अब ऑक्सीजन किससे आती है? हवा से आती है। दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। अब स्मोल्डरिंग का क्या मतलब होता है? आपने देखा है कभी कभी जो पेपर होता है हम उसको कहते हैं चिंगारियाँ, जैसे एक आग है, आग बुझ गई लेकिन उसके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत चिंगारियाँ चल रही हैं, उसके अंदर आपने देखा थोड़ा थोड़ा वो रेड हुआ होता है हिस्सा, तो हम उस पर जब फूंक मारते हैं तो वो आग और भड़कती है ना, बड़ी होती है ना, तो वही चीज़ है। आपने देखा होगा मैन वर्सेस वाइल्ड वगैरह के अंदर, अगर आप देखते हो वो शोज़, तो उसमें वो क्या करते हैं, वो फूंक मारते हैं ना, जब कोई चीज़ वो चिंगारी पैदा करते हैं सबसे पहले तो किसी भी चीज़ से, चाहे वो दो लकड़ियों को घिस के हो गया, दो पत्थरों को तोड़ के हो गया, चिंगारी पैदा करते हैं, फिर उस पर वो फूंक मारते हैं। अब वो जो चिंगारी है ना, वो जिस भी चीज़ में लगी होती है वो उसको स्मोल्डरिंग कहते हैं। ओके, जैसे स्मोल्डरिंग पेपर जिस पे चिंगारी लगी हो, अगर हम उसको फूंक मारेंगे क्योंकि हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो फ्लेम्स में, मतलब उसमें आग लग जाती है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट। अब तीसरी चीज़, आग को पैदा करने के लिए हमें हीट चाहिए। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स। अगर हम फ्यूल को लें, कोई भी जैसे लकड़ी को लें और हवा में उसको रख दें, क्योंकि पहले से ही हवा में ऑक्सीजन तो है, आग तो जलेगी नहीं, हमें उसमें एक चिंगारी पैदा करनी है, एक हल्का सा हमें हीट का एक शॉक देना उस फ्यूल को, ताकि फटाफट वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और हमें आग मिले। To burn a piece of paper or wood, we heat it before it catches fire. अब किसी भी वुड वगैरह के पीस को हमें एक आग जलाने के लिए हमें उसके अंदर थोड़ी सी हीट डालनी पड़ेगी ना, थोड़ी सी चिंगारी डालनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स, जितने भी आपकी भारी किताबें पढ़ी हैं, किसकी बनी है? लकड़ी उसकी तो बनी है, ये पेपर की, ये तो अपने आप जल जाती। फिर इतने बाहर पेड़ लगे हुए, ये भी जल जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन तो पहले से ही है। और जो ये आग है, जो हम आपके पेपर हैं, जो ट्रीज़ हैं, पेड़ पौधे हैं, तो पहले से एक फ्यूल है। बट कैसे आग लगती है? जब हमें इसको हीट का एक थोड़ा सा सोर्स का झटका देना पड़ता है, तब आग लगती है। वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच। हम किसका इस यूज़ करते हैं नॉर्मली आग जलाने के लिए, हीट देने के लिए? माचिस का यूज़ करते हैं। आपने देखा मैच बॉक्स का यूज़ करते हैं, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट इट विच इट बिगेन्स टू बर्न। हर एक फ्यूल का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस पे वो जलना शुरू करता है। ओके, दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर। इसको कहते हैं फ्लैश पॉइंट या तो किंडलिंग टेम्परेचर। किंडलिंग का मतलब क्या होता है कि उभरना, मतलब एकदम से एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें वो एक कांस्टेंट है। किंडल का मतलब होता है एकदम से भड़कना भी आप कह सकते हो। एक फ्लैश पॉइंट जैसे एकदम से, कि एकदम से वो चेंज होएगा, और किंडल का मतलब यही कि एकदम से चेंज होगी, वो उस जिस चीज़ में वो चेंज हो वो उसी में रहेगा, उस टेम्परेचर का इनको ये कहते हैं जो टेम्परेचर। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं स्टूडेंट्स आपको, हमारा जो पेट्रोल हो गया, पेट्रोल के अंदर एकदम से आग लगती है, एकदम से। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें वुड का, लकड़ी को जलाने में टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू पेपर, और सबसे ज़्यादा जल्दी जल जाता है, सबसे जल्द जल जाता है पेट्रोल, है ना। अगर हम तीनों का कंपैरिजन करें, क्यों? क्या पेट्रोल तो पहले से, क्योंकि क्या है, कॉन्सनट्रेटेड फ्यूल है। पेट्रोल के अंदर पहले से ही सारे के सारे अंदर के जितने भी वो सारी चीज़ें हैं जो जल नहीं सकते उनको निकाला हुआ है। ओके, पेट्रोल को कहाँ से निकालते हैं? ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, हड्डियाँ वगैरह जो पुरानी डायनासोर की थी उनसे निकालते हैं, राइट। तो अब वो पहले से कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में है। पेट्रोल का एक तरीके से, पेट्रोल एक केमिकल सोल्यूशन ही है जो तैयार है जलने के लिए। तभी तो हम उसको, पेट्रोल को गाड़ियों में डालते हैं। क्या करता है अंदर सिस्टम? आपने देखा जो अंदर आप कार की बैटरी होती है, वो ना पेट्रोल की थोड़े थोड़े पोर्शंस लेती रहती है, पेट्रोल की थोड़ी थोड़ी बूंदें ना गिरती रहती हैं एक बॉक्स टाइप। मान लो एक छोटा सा बॉक्स टाइप चीज़ होती है, और एक साइड होता है जैसे पेट्रोल आता है, एक साइड होता है जहाँ से अंदर झटका दिया जाता है अंदर, और यहाँ हमारा सस्पेंशन होता है, और इसके साथ हमारी मोटरें लगी होती हैं, ठीक है। और ये फिर मोटर के साथ हमारे कार के टायर वगैरह और पूरा कार का सिस्टम अंदर का सॉफ्टवेयर जुड़ा होता है। ओके,
अब क्या होता क्या है, अब जो एक पेट्रोल है इसकी थोड़ी थोड़ी बूंदें यहाँ जाती रहती हैं, ओके, और इस साइड से कार की बैटरी से इसको मिलता रहता है झटका, बिजली का झटका देते हैं, जिससे क्या होता है, ब्लास्ट होते हैं। अब जितने ब्लास्ट होंगे उसका से सस्पेंशन ही आगे पीछे मूव करता है, और फिर जैसे ही मूव करते हैं ये जो साइड में मोटर है इनसे जुड़ी होती हैं ये भी मूव करने लगती हैं, जिस कारण से हमारे टायर मूव करते हैं, जिस कारण से इंजन चलता है, और जिस कारण से और फिर बिजली पैदा होती है जो दोबारा बैटरी में जाती है, और फिर बैटरी दोबारा इसको चार्ज करती है, और इस तरीके से पूरी सर्कुलर प्रोसेस होती है जो घूमती फिरती रहती है, जिस कारण से गाड़ियाँ चलती हैं। और ये पूरा प्रोसेस है हर एक मशीन का, हर एक मशीन में यही होता है। हम उसमें एक फ्यूल डालते हैं, फ्यूल को बार बार झटके मिलते रहते हैं, आग पैदा होती है, अंदर एनर्जी निकलती है बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में, जिसके कारण से मशीन चलती है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है, इस तरीके से कार चलती है। तो ये जो पॉइंट है जिसमें एकदम से वो फ्यूल जलता है उसको फ्लैश पॉइंट कहते हैं, और क्या किंडलिंग टेम्परेचर कहते हैं। इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। कहा जाता है कि फायर एक गुड सर्वेंट है लेकिन एक बैड मास्टर है। मतलब फायर को, अगर आप कोई फायर को खुद जलाता है और फायर का ख्याल रखता है तो फायर एक अच्छे सर्वेंट की तरह, एक अच्छे नौकर की तरह काम करती है। लेकिन अगर एक फायर खुद वो जल जाती है, एक फायर खुद अपने आप को बनाती है और फिर उसके बाद वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, उसके पास खुद पे कंट्रोल नहीं है। जैसे कि हम आग जलाएं, हम खाना खाने के लिए आग जलाते तो हम कंट्रोल कर पाते हैं। मान लो एक जंगल में आग लग जाती है, अब वो आग तो किसने लगाई, वो तो नेचर ने लगा दी खुद ही। अब उसमें क्या है, वो मास्टर है। जब हम खाने को पका रहे तो फायर हमारे सर्वेंट है, लेकिन जब फायर खुद लग रही तो वो मास्टर है। और फायर एक अच्छी मास्टर नहीं है लेकिन वो एक अच्छा सर्वेंट है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि फायर तब तक सही है जब तक हम उसको कंट्रोल में रखते हैं अपने। फॉर इंस्टेंस वी यूज़ इट टू कुक आर फूड, वार्म आर होम इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हम यूज़ करते हैं आग का खाना पकाने के लिए, खुद को वार्म करने के लिए अपने घरों को जब विंटर्स होती हैं, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। बट ऑन दी अदर हैंड इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। लेकिन अगर फायर कंट्रोल से बाहर निकल गई तो वो बहुत डेंजरस हो सकती है। ईच ईयर थाउजेंड्स एंड होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाय फायर। हर साल पता नहीं कितने हज़ारों घर और शॉप्स वगैरह फायर के कारण डैमेज होते हैं। वोस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। वास्ट का मतलब होता है बहुत सारा एरिया जो फॉरेस्ट का होता है, जंगलों का होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और बहुत सारे लोग मर जाते हैं, जानवरों की मौत हो जाती है या घायल हो जाते हैं आग के कारण जो कंट्रोल में नहीं होती। जस्ट एज 3 things are needed to start a fire, there are 3 main ways in which a fire can be put. In each one of the 3 things needed for burning is taken away. अब उसके बाद जिस तरीके से 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है आग जलाने की, 3 ही चीज़ों की ज़रूरत होती है आग को बुझाने के लिए। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल। If fire has no fuel to feed on, no burning can take place. We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. अब इस सबसे पहली चीज़ जिसके मदद से हम आग को ख़त्म कर सकते हैं, बुझा सकते हैं, वो है कि हम फायर का फ्यूल निकाल दें। फ्यूल क्या है, मतलब जिससे फायर जल रही है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब जंगलों में आग लग जाती है ना, जंगलों की आगों को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये एक जंगल है, ओके, ये पूरा एक जंगल है। अब इस जंगल के एक एरिया में आग लग गई है और एक आग अभी बढ़ती जाएगी पूरे जंगल को एक ढक लेगी। लेकिन अब हमें पता चल गया कि आग है यहाँ पे। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस आग के एशेस को उठाएंगे। इस आग के अंदर जो राख बन रही है, अब क्योंकि जंगल ख़राब हो रहा है, जंगल जल रहा है, तो जितने भी राख है ना हम उसको उठाएंगे और उस राख को आगे फैला देंगे। ऐसे थोड़े से दूर एरिया में हम उस राख को जो इस आग से निकाले हम उसको बिछा देंगे। अब जो आग है वो तो बढ़ती रहेगी, पर यहाँ पे उसको और ज़्यादा पेड़ नहीं मिलेंगे, उसको अपनी राख ही मिलेगी। अब राख ही मिलेगी, आग तो है, आग को तो फ्यूल चाहिए, आग को तो लकड़ी चाहिए जलने के लिए, पत्ते चाहिए, लेकिन अब तो कुछ है ही नहीं। अब तो उसके पास सामने भी राख है, इस कारण से जो आग है वो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी और हैंस आग बुझ जाएगी। इस तरीके से भी
जंगलों में आग बुझाई जाती है, राख का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी राख का नहीं कर पाते तो मिट्टी डाल देते हैं, क्योंकि मिट्टी नहीं जल सकती, मिट्टी को बिछा देते हैं पूरे सर्कुलर डायरेक्शन में, या तो पानी पूरा बिछा देते हैं सर्कुलर डायरेक्शन में, ताकि आग इससे ऊपर ना जाए और बच जाए। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। अब सेकेंड तरीका क्या है आग को बुझाने का, कि हम ऑक्सीजन को रोक दें उसके पास पहुंचने के लिए। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। स्मॉल फायर्स कैन पुट आउट ऑफ स्मूदर विद अ डैम ब्लैंकेट और अ सैक। अब जो छोटी आग है उनको हम एकदम से ढक सकते हैं, कि अगर हम उनके ऊपर ब्लैंकेट डाल दें, कंबल डाल दें, या उसके ऊपर हम कोई बोरी वगैरह डाल दें। जैसे आपने देखा कभी कभी क्या होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है और लोगों के ऊपर आग लग जाती है, लोग जलने लगते हैं आग में, तो उनके ऊपर फटाफट कंबल लगा देते हैं। आपने देखा कंबल में लपेट लेते हैं लोगों को। उससे कंबल में लपेटने से क्या हुआ, एकदम से जितनी भी ऑक्सीजन है जो भी हवा के अंदर है, उनसे वो कट जाएगी हवा, जितनी भी आग है वो कट जाएगी, जिस कारण से क्या होगा, जो आग है उसको हवा नहीं मिलेगी और वो जो आग है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी और पर्सन बच जाएगा। ये करा जाता है नॉर्मली, हर बार कैसे भी कंबल डाल दिया। तो अब मान लो घर में हम खाना पका रहे हैं और गलती से जो घर में आग लग जाती है, क्या करते हैं, हम गीला कपड़ा लेते हैं और गीले कपड़े को फटाफट उस कटोरे के ऊपर या उस पर लगा देते हैं, जिससे आग बुझ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन एकदम से जो होता है ना, ऑक्सीजन जो मिल रही हवा से वो बंद हो जाती है। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटीरियल। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूजफुल टू एक्सटिंग्विश फायर, इट डज़ नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच दी बर्निंग मटीरियल। कभी आपने वो एक्सपेरिमेंट करा है जिसमें आप एक वो लेते हो कैंडल, और उस कैंडल को आप जलाते हो, फिर उसके बाद आप एक ग्लास लेते हो और इस ग्लास को कैंडल के ऊपर रख देते हो, कुछ टाइम बाद क्या होता है, आग अपने आप बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ओके, ग्लास के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी ना, उसने तो जला दी जितना जलाना था। अब जैसी ऑक्सीजन जल गई, क्या बचा, क्या अब ऑक्सीजन के बाद दो मेन चीज़ें बची। एक तो हवा में क्या चीज़ें होती हैं, हवा में होता है एक तो नाइट्रोजन, राइट, नाइट्रोजन गैस होती है हवा के अंदर, जो जलने में कोई मदद नहीं करती, वो फ्यूल नहीं है। और दूसरी कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ये दो मेन गैसेस बच जाती हैं हवा के अंदर, क्योंकि सारी कार्बन डाइऑक्साइड तो ख़त्म होगी। इस कारण से जो ग्लास के अंदर की जो कैंडल होती है वो बुझ जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी लगा रहे हैं। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू रिमूव द हीट। अब तीसरा तरीका क्या है आग बुझाने का, वो है हीट को हटा देना। अब आग में तीन ही चीज़ें चाहिए होती है, हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, हमें एक फ्यूल चाहिए होता है, या तो हमें हीट चाहिए होती है। अब हम हीट को हटा देंगे तब भी क्या आग बुझ जाएगी। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप बर्निंग। अगर हम किस तरीके से टेम्परेचर गिरा दें, किसी भी तरीके से टेम्परेचर कम करते, आग बुझ जाएगी। You blow on a burning mastic or a candle to put out. In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point, and the candle goes out. Sometimes water is sprayed on fire. It absorbs the heat from the burning fuel and lowers the temperature. The blanket of water also cut off the supply of oxygen, and the water is extinguished. अब हीट को हम कैसे हटा सकते हैं? कभी आपने देखा कि माचिस की तीली जलती है, मतलब नहीं, माचिस की तिल्ली तो नहीं, मान लो एक कैंडल है, कभी कभी लोग कैंडल के ऊपर ये जो वैक्सी होती है, आपने देखा है, जो कैंडल के ऊपर एक हल्का सा धागा सा होता है जिसके कारण कैंडल जल रही होती है। कभी कभी लोग अपनी दो उंगलियों से इसको एकदम से ऐसे दो उंगलियों का इस्तेमाल करके इसको कस के ऐसे बीच से दबा देते हैं, जिस कारण से वो एकदम से कैंडल बुझ जाती है। वो क्या हो रहा है, हम यही तो करें, हम एकदम से जो हीट है, जो आसपास का टेम्परेचर है, हम उसको, वो कैंडल को एकदम से उसकी इसको दबा के हम उसको ख़त्म कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कोई चीज़ गरम है, हम उस पर ठंडा पानी डाल दें तो वो भी आग बुझ जाती है। नॉर्मली वैसे पानी नहीं डालना चाहिए अगर किसी चीज़ का तेल हो, बट अगर कोई चीज़ जिसका तेल नहीं है और फिर आग लग रही है, हम उस पर ठंडा पानी डाल दें तो भी आग बुझ जाती है। या हम उस पर रेत डाल दें तो इस कारण से भी जो हीट होती है, जो जितनी भी रेत है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस कारण से वो जो फ्यूल है उसके जो टेम्परेचर है वो फ्लैश पॉइंट से कम हो जाता है, जिस कारण से आग बुझ जाती है। ये हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद फायर। लेकिन कुछ आगे जो होती है वो पानी के बिना हम उसको नहीं बुझा सकते, हमें मतलब हम पानी का इस्तेमाल करके कुछ आगों को नहीं बुझा सकते। जैसे कि जो आग वो वाली जो तेल में लगी होती हैं। इफ़ द वाटर इज स्प्रेड ऑन एन
oil fire, the oil with will float to the top of the water and continue to burn. Sorry, this can quickly be very dangerous because water flows very quickly. ओके जो जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ जो आग होती हैं हम उनको पानी डाल के नहीं बुझा सकते। अब वो कौन सी आग होती है जिनको हम पानी डाल के नहीं बुझा सकते? ये वो आग है जो तेल से जलती हैं, तेल के अंदर लगी हुई आग, उसमें आप पानी डालोगे वो नहीं बुझेगी और बढ़ जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों है? जो तेल होता है ना स्टूडेंट्स, वो पानी से होता है हल्का। अब मान लो एग्जांपल लेते हैं, ये एक आग जल रही है, ओके, इस पर एक तवा है, ओके। अब इस तवे पे लगा था तेल, अब इस तेल के अंदर लग गई आग। अब आप इसमें पानी डाल दो, ठीक है, पानी डाल दिया हमने। अब क्या हुआ, जो पानी था वो चला जाएगा इस गरम तवे के नीचे। क्यों? क्योंकि जो तेल होता है वो पानी से हल्का होता है, तेल हल्का होता है, पानी भारी होता है। अब जो तेल है वो फटाफट चला जाएगा इस गरम तेल के नीचे, जो पानी है वो इस गरम तेल के नीचे चला जाएगा। अब तवा तो गरम है, अब जैसे ही हम पानी के अंदर हम पानी को डालेंगे किसी गरम चीज़ पे, क्या होगा, पानी उबलेगा। अब क्या होगा, जो ये पानी है ये उबलना शुरू हो जाएगा एकदम से, एकदम से 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और पानी अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पे हो जाएगा। और जब पानी बॉइलिंग टेम्परेचर पे होता है तब क्या होता है, पानी भाप बनने लगता है। अब भाप बनने लगी है नीचे, ऊपर तेल है, तो अब क्या होगा, अब होएगा ब्लास्ट। एकदम से जैसी जो पानी के अंदर जो भाप है वो एकदम से निकलना चाहेगी, एकदम से हवा में उड़ना चाहेगी, लेकिन ऊपर तो तेल है। इस कारण से क्या होगा, वो एकदम से फटेगा और तेल को फेंक देगा आसपास हर जगह और आग और बढ़ जाएगी, क्योंकि तेल तो अभी भी गर्म है, पानी की भाप है और तेल क्योंकि बहुत गर्म है, आग सामने हर जगह हवा है, हवा से वो रिएक्ट करेगा और उसके बाद हर जगह आग ही आग फैल जाएगी। इस कारण से कभी भी गर्म तेल पे पानी नहीं डालना चाहिए, बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। सो ये रीज़न है पानी में तेल नहीं डालना चाहिए, इस पूरे में यही समझाया गया है वैसे। अब आगे हम, वाटर शुड नॉट बी यूज़फुल ऑन फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। अब ये बात उस पर भी बैठती है कि जैसे चीज़ें हैं जिनके अंदर आग लगी होती है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है जिनमें आग लगी है। मान लो आपके घर में एक माइक्रोवेव है, ठीक है, माइक्रोवेव जानते हो। अब उस माइक्रोवेव किससे चलता है, बिजली से चलता है। अब माइक्रोवेव के अंदर आग लगी किसी ना किसी कारण से, मान लो आपने कुछ खाना डाला जो अंदर जल गया, अब आग लग गया, माइक्रोवेव की तार है। अब आप इसके अंदर भी पानी डाल के नहीं बुझा सकते। क्यों नहीं बुझा सकते? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी भी तो एक टाइप की एनर्जी तो है, हीट वाली। एक जैसी आप पानी डालोगे, जो अंदर की इलेक्ट्रिसिटी है वो एकदम पानी से रिएक्ट करेगी और पानी को वेपर्स में कन्वर्ट कर देगी, जिस कारण से वही होगा जो उस तवे के साथ हुआ, एकदम से सब फट जाएगा और जितने भी आग है वो आसपास पानी की छींटें एकदम फैल जाएंगी और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। इस कारण से उन चीज़ों के जिसमें बिजली डलती है उनमें भी पानी का इस्तेमाल नहीं करा जाता। अभी जो पानी की छींटें भी निकल रही हैं ना स्टूडेंट्स, इनके अंदर बिजली के झटके होंगे, बिजली के झटके। हो सकता है अगर तुम्हारे ऊपर पूरे का पूरा पानी गिर जाए, इसमें बिजली के झटके लगे, बिजली भरी हुई है, ये तुम्हें मार भी सकता है। इस तरह से दोनों चीज़ें, वो तेल वाला भी और ये दोनों बहुत सिवियर होते हैं, मार सकते हैं। इस कारण से ऐसी आगों को बुझाने में हम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा है एक ऐसी सी चीज़ होती है रेड कलर की, जिस पे ऐसे कुछ साइफन सा बना होता है, फायर एक्सटिंग्विशर रेड कलर की उसी होती है। हम उसका इस्तेमाल करते हैं ऐसी आग बुझाने में जो तेल से लगी होती हैं या तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में लगी होती है। अब ये इसमें क्या होता है, इसमें ना ऑक्सीजन नहीं होती, ना इसमें ऑक्सीजन होता है, ना इसमें पानी होता है, ना इसमें वाटर होता है। इसमें फिर होता क्या है, अगर इसमें ना ऑक्सीजन है ना पानी है, इसमें होती है कार्बन, या तो जिसको हम कहते हैं ड्राई आइस भी कहते हैं, हम उसको ड्राई आइस कहते हैं। इसमें वो होता है ड्राई आइस या कार्बन, बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है, लेकिन वो कार्बन होता है। वो इतना ठंडा होता है लेकिन वो तो भी पानी नहीं होता। ऐसा नहीं है पानी की बर्फ़ डाली हुई है, वो कार्बन की बर्फ़ है। कार्बन को इतने हज़ारों डिग्री के प्रेशर में दबाया जाता है। कार्बन वो गैस की बात कर रहे हैं हम, जो हवा के अंदर कार्बन होता है उसको दबा के ऐसा बनाया जाता है।
जो आपने देखा है, आप जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो उसमें फिज़ होती है एकदम वो निकलते हैं बुलबुले, वो भी कार्बन ही होता है जो पानी के अंदर डाला होता है। अब वो उसमें बस माड़ी सी कार्बन की हवा डाली होती है, सोचो इसके अंदर तो पूरे कार्बन प्रेशराइज तरीके से भरा हुआ है कस कस के, ये होता है। इससे आग बुझाई जाती है, क्योंकि कार्बन ना जलता है, ना उसमें कोई हीट होती है, ना वो कोई रिएक्शन देता है। वो जैसे ही आता है वो एकदम से सारी हीट के कनेक्शन को भी तोड़ देता है, वो एकदम से इलेक्ट्रिसिटी से भी रिएक्ट नहीं करता, वो तेल से भी रिएक्ट नहीं करता, वो कुछ भी नहीं करता। इस कारण से वो सबसे बेस्ट तरीका आग बुझाने का। घर में हमेशा इस कारण से फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह होने चाहिए हमारे पास। अब हम आगे देखते हैं। We spend millions of rupees each year in fighting fires, and we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. On the whole, we have learned rather well to control fire and put it good use in our daily, everyday life. अब क्या है, हम लोग मिलियंस ऑफ रुपीज़, करोड़ों रुपए इस्तेमाल करते हैं आग को फाइट करने में, जब आग लग जाती है ऐसी जगहों पे, और उससे भी ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं ये तरीके ढूंढने में कि कैसे हम इस आग को फैलने से रोक सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को करते हुए, नए नए तरीक़ों को ढूंढते हुए हमने बहुत सारी चीज़ें भी सीखी हैं। Long ago there was no fireman. When the fire broke out, everybody became a firefighter. People formed human chains. They still do if required, and passes buckets of water from well or pond into the blaze. Now there are laws about building constructions where ensure that spaces left between buildings to reduce the fire risk. Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire and prevention norms. अब इसमें बताया जा रहा है कि पुराने टाइम में क्या होता था, जब आग लगती थी हर कोई फायरमैन वगैरह बन जाता था। लोग ह्यूमन चेन बना देते थे, मतलब सब एक लाइन में खड़े हो जाते थे और बकेट वगैरह पास करते थे आग बुझाने के लिए। ब्लेज का मतलब होता है आग, बहुत सारी आग जो भड़की हुई होती है। आजकल के टाइम में लॉज बने होते हैं जिसमें कहा जाता है कि बिल्डिंग्स को डिस्टेंस में रहना है, ताकि इस बिल्डिंग में आग लगे तो इस बिल्डिंग में फ़र्क ना पड़े, राइट। देखा जाता है कि बिल्डिंग के अंदर, जिस बिल्डिंग को बनाने में जोन से मटेरियल, लकड़ी वगैरह लग रही हो, कितना आग को रोक सकती हैं। फर्नीचर वगैरह जो आप ख़रीदते हो वो कितनी देर तक अगर आग लग जाए तो बचा के रख सकते हैं, कितनी देर तक वो नहीं जलेंगे। घर में जो तारे वगैरह होती हैं वो कितनी देर तक नहीं जलेंगी, अगर बाय मिस्टेकली कोई इलेक्ट्रिकल शॉक हो जाता है जिस कारण से तारे जलने लग जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे लॉज बने हुए आज के टाइम में। पूरी कोशिश करी जाती है ताकि हम फायर को रिस्क से दूर रखें, ऐसा ना हो कि आग लग जाए बिल्डिंग्स के अंदर। Bands of firefighter workers with special equipments known as fire brigade are there to put fires. आज के टाइम में हमारे पास फायर फाइटर्स होते हैं, फायर ब्रिगेड होते हैं, उनकी गाड़ियाँ होती हैं, इनके पास मशीनें होती हैं सारे फायर वगैरह को रोकने के लिए। दे possess many skills. They cut off electricity supply, knock down dangerous walls, spray water and other materials to bring fire under control. They are also trained in first aid so that they can help people suffering from burns and from the effects of smoking. अब जो फायर फाइटर्स होते हैं इनको ट्रेन करा जाता है, इनको पता है कि किस मौके पे क्या करना है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तोड़नी है, इनको आता है, सारी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ें आती हैं, इनको सारी प्लम्बिंग वाली चीज़ें आती हैं, इनको पानी का इस्तेमाल करना, हर चीज़ आती है। इनको एड करना भी आता है कि जैसे लोगों को जब बचाएंगे तो कैसे बचाना है, कैसे दीवारें तोड़नी है, कैसे कैसे लोगों को बचाना है, किस तरीके से लोगों को एड करना है अगर कोई जल गया है या उसमें स्मोक के इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि वो हम जब आग में फंस जाते हैं हम बहुत ज़्यादा स्मोक इनहेल करें तो उसमें कैसे लोगों को बचाना है। लोगों के लंग्स जल जाते हैं स्टूडेंट्स आग के कारण, तो उन चीज़ों में भी कैसे लोगों की मदद करनी है, फायर ब्रिगेड वगैरह इन सबको ये सब सिखाया जाता है। The discovery of fire and its uses helped early men to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life. Fire is still worshipped in many parts of the world. Fire is indeed a friend, but as we know, it can be a dangerous enemy once it gets out of control. अब जो डिस्कवरी हुई फायर की, उन्होंने हमारे बहुत मदद करी ताकि हम इस नेचर से बच पाएँ। कैसे बच पाएँ आग के कारण हम इस नेचर से? अर्ली मैंने डिस्कवर करा किस तरीके से हम खाने को पका सकते हैं आग पे। कच्चा मीट खाना हमने छोड़ा स्टूडेंट्स। कच्चा मीट मतलब पहले हम सब कच्चा मीट खाते थे जिस कारण से ना वो ठीक से पेट में पच पाता था ना कुछ हो पाता था, लेकिन आज के टाइम में हमने जब आकर डिस्कवर हमें पता चला कैसे मीट को हम पका सकते हैं जिस कारण से हम मीट को ईजिली खा पाएँ। इतने सारे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते थे जिनको हम बिना पकाए नहीं खा सकते थे, आग के कारण हम उनको खा पाए, ये रीज़न था। अब जो पके हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते थे और मीट होता था ये काफ़ी ईजिली डाइजेस्ट कर पाते थे हम लोग।
जंगलों में बहुत सारे जानवर होते थे, हम आग के कारण हम उनसे बच पाए, हम उनको डरा पाए, हम आगे जी पाए। हम उन जगहों पे जा पाए जहाँ जाना मुश्किल था क्योंकि वहाँ अंधेरा था, लेकिन आग ने हमें रोशनी दी। जो फायर है उसको आज भी बहुत जगह पे वर्शिप करा जाता है। हाँ, हम कह सकते हैं फायर ने हमारी बहुत सारी मदद करी है इस दुनिया में हमारे जीने के लिए, लेकिन ये डेंजरस भी है और एक बार कंट्रोल से बाहर निकल जाती है तो ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन में से एक है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरे का पूरे स्टूडेंट्स ख़त्म होता है। कोई भी सजेशन, कोई भी एडवाइस देनी है आप मुझे बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। बाय स्टूडेंट्स।